हमजा ने एक पहाड़ी से छलांग लगाई और सीधा नीचे आया। पहाड़ी की चोटी पे हमजा की इब्तदाई रफ्तार या इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि छलांग लगाने से पहले हमजा हरकत में नहीं है बल्कि साकित है या स्टेशनरी है। और हमजा की इंतहाई वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी होगी -100 मीटर पर सेकेंड। मनफी का निशान दरअसल सिमत या डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। यहाँ ऊपर की जानिब मस्बत जबकि नीचे की जानिब मनफी अक़दार होंगी, और हमजा चूंकि नीचे की जानिब छलांग लगा रहा है तो इसकी वेलोसिटी मनफी में जाहिर है। सवाल यह है दोस्तों कि इस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। यहाँ हमजा की हरकत नीचे की तरफ है तो कशिश सकल या जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्रेविटी इसे नीचे की जानिब खींच रही है। सो यही हमजा की एक्सेलरेशन भी होगी मगर मनफी। तो एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा जी यानी कि ग्रेविटी की फोर्स के, विच इज इक्वल टू -10 मीटर्स पर सेकेंड। सबसे पहले हमेशा की तरह हम दिया गया डाटा एक जगह लिख लेते हैं। वी आई इनिशियल वेलोसिटी बराबर है 0 के, वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी बराबर है -100 मीटर पर सेकेंड के, और एक्सेलरेशन हम लिख चुके हैं बराबर है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और हमें मालूम करना है फासला या डिस्टेंस यानी कि डी हमें मालूम करना है। हमारा फासला जो हमें मालूम करना है वो दरअसल है हमारी पहाड़ी की ऊंचाई, या इसे हम कह सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस, और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा डी। और चेंज इन डिस्टेंस हम जानते हैं बराबर होता है औसत वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ज़रब टाइम, यानी डेल्टा डी बराबर हो जाएगा वी ए एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टी। तो हमें एवरेज वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज मालूम करनी होंगी पहले जनाब। सो एवरेज वेलोसिटी से शुरू करते हैं। औसत मालूम करने के लिए हम सिंपली दोनों वेलोसिटीज को जमा करके 2 से तकसीम कर देंगे। सो वी ए एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा -100 जमा 0 बटा 2, और ये बराबर हो जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। और अब टाइम की बारी। सो याद करें ज़रा कि कौन सी निस्बत है जिसमें टाइम एंड वेलोसिटी का ताल्लुक जुड़ा हो। एक तो यह है, मगर यहाँ हमें डिस्टेंस की वैल्यू मालूम नहीं। सो इसके अलावा और कौन सी ऐसी इक्वेशन या रिलेशन हो सकती है। वीडियो पॉज करके एक बार ज़रा खुद से कोशिश करें। अब मिलकर देखते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम के, यानी कि ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बटा टी। और यहाँ चेंज इन वेलोसिटी बराबर होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें मालूम है यहाँ। सो टाइम बराबर हो जाएगा टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटा ए, विच इज इक्वल टू -100 -0 बटा -10 इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा जनाब 10 सेकेंड्स के। तो अब वापस आते हैं अपने असल सवाल की तरफ। हमने एवरेज वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। अब हम अपना डिस्टेंस या पहाड़ी की ऊंचाई मालूम कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। डी इज इक्वल टू -50 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड्स, और ये बराबर हो जाएगा जनाब -500 मीटर। तो जनाब डिस्टेंस या हमारी पहाड़ी की ऊंचाई होगी -500 मीटर। लेकिन ये मनफी का क्या मतलब हुआ भाई। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ मनफी का निशान सिमत को वाजे करेगा, और ये फासला दरअसल एक हरकत करते जिस्म का तयशुदा फासला है। और यहाँ मनफी का निशान ये जाहिर कर रहा है कि ये हरकत नीचे की सिमत में है। जैसा कि हमने शुरू में तयन किया था कि इस केस में नीचे की जानिब हरकत का मतलब है मनफी इक़दार या नेगेटिव वैल्यूज़।